हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतिमा और स्वागत करती हूं मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का शासनकाल। आज हम चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने गुप्त वंश के बारे में पढ़ा, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा। समुद्रगुप्त का शासनकाल को देखें। अब हम समुद्रगुप्त के बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य कौन थे? तो समुद्रगुप्त के बेटे थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य समुद्रगुप्त के बेटे थे और इनका शासनकाल था 375 ईस्वी से लेकर 415 ईस्वी तक इनका शासनकाल चला था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का अन्य नाम देवगुप्त, देवराज, देव और देवश्री भी कहा जाता था। इनको देवगुप्त, देवराज, देव और देवश्री भी कहा जाता था। इनके पिता कौन थे? तो चंद्रगुप्त ये समुद्रगुप्त थे। इनकी माता दत्त देवी थी। इनकी माता कौन थी? तो दत्त देवी थी। और इनकी पत्नियां, इनकी दो पत्नी थी, कुबेरनामा और ध्रुव स्वामिनी। इनकी दो पत्नियां थी, कुबेरनामा और ध्रुव स्वामिनी। अब देखते हैं इनकी उपाधि। इन्होंने पहले उपाधि ब्रह्मभागवत की उपाधि धारण किया था। इस वंश में जितने भी शासक बने सभी ने ब्रह्मभागवत की उपाधि धारण किया था। दूसरा उपाधि है विक्रमादित्य की उपाधि। इन्होंने दूसरी उपाधि क्या धारण किया था? तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। तीसरी उपाधि इन्होंने शकारी की उपाधि धारण किया था, क्योंकि इन्होंने शक राजवंश को हराया था। इसके बाद इन्होंने शकारी की उपाधि धारण किया था। चौथा उपाधि चंद्र की उपाधि धारण किया था। स्वयं को चंद्र के समान मानता था। अब देखते हैं रामगुप्त का शासनकाल। रामगुप्त का शासनकाल कब से कब तक चला? तो 375 से लेकर 380 ईस्वी तक इनका शासनकाल चला था। रामगुप्त समुद्रगुप्त का बड़ा बेटा था। रामगुप्त कौन था? तो समुद्रगुप्त का बड़ा बेटा और विक्रमादित्य का भाई था। विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का भाई था। विशाख दत्त ने देवी चंद्रगुप्त नाटक में लिखा है कि रामगुप्त के शासनकाल में शक राजवंश आए थे और रामगुप्त के सामने एक प्रस्ताव रख दिए कि तुम अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को मुझे सौंप दो। रामगुप्त के शासनकाल में कौन आए थे? तो शक राजवंश आए थे और उन्होंने एक प्रस्ताव रखा उनके सामने। क्या प्रस्ताव रखा? तो कि अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को मुझे सौंप दो। और इस कार्य के लिए रामगुप्त मान गए, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे विक्रमादित्य वो इसके लिए नहीं माने। उन्होंने अपने भाभी का वेश धारण कर शक राजवंश में गए और शक राजा को मार डाला और वापस लौटकर उन्होंने अपने भाई रामगुप्त को भी मार डाला तथा ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लिया। और ध्रुव स्वामिनी जो उसकी भाभी थी उनसे क्या किया? तो उन्होंने विवाह कर लिया। कोई भी इंसान अपने घर की इज्जत को नीलामी नहीं करना चाहता था, इसीलिए उन्होंने शक राजवंश को हराया और गुस्से से अपने भाई को भी मार डाला तथा अपने भाभी से विवाह कर लिया और घर की इज्जत घर में ही रह गई। तो अब देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय का वैवाहिक संबंध। चंद्रगुप्त द्वितीय ने प्रथम वैवाहिक संबंध नाग राजवंश से बनाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने प्रथम वैवाहिक संबंध किससे बनाया था? तो नाग राजवंश से बनाया था। नाग राजवंश से युद्ध किया समुद्रगुप्त ने और समुद्रगुप्त की जीत हो गई इसमें। नाग राजवंश से समुद्रगुप्त ने युद्ध किया और समुद्रगुप्त की जीत हो गई इसमें। और उन्होंने नाग राजवंश की राजकुमारी कुबेरनामा से चंद्रगुप्त द्वितीय अपने बेटे के साथ विवाह करना चाहा और चंद्रगुप्त द्वितीय और कुबेरनामा की शादी करा दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय और कुबेरनामा की एक पुत्री हुई जिसका नाम प्रभावती रखा। जिसका नाम क्या रखा गया? तो प्रभावती। बेटी होने की खुशी में शक राजवंश को चंद्रगुप्त द्वितीय ने फिर से पराजित कर दिया। शक राजवंश से जीतने के बाद उन्होंने विक्रमादित्य और शकारी की उपाधि धारण किया था। शक राजवंश से जीतने के बाद उन्होंने दो उपाधि धारण की, विक्रमादित्य और शकारी की। अब देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय का विजय। मेहरोल लोह स्तंभ। यहाँ चंद्र नामक राजा शासन करता था। यहाँ कौन शासन करता था? तो चंद्र नामक राजा शासन करता था। उन्होंने विष्णु पर्वत पर विष्णु ध्वज स्थापित किया था। उन्होंने क्या किया था? तो विष्णु पर्वत पर विष्णु ध्वज स्थापित किया था। बाद में पता चला कि चंद्र कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य स्वयं ही थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य स्वयं ही थे।
मेहरोल के शासक। शकों का विजय। शकों पर विजय उन्होंने 409 ईस्वी में किया था। शकों पर विजय उन्होंने कब किया था? तो 409 ईस्वी में। उस समय शक राजा कौन थे? तो रुद्र सिंह थे। रुद्र सिंह। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उन्हें हराकर उस पर विजय प्राप्त किया। अब देखते हैं सिक्के। सोने का सिक्का चलाया था, इसे पहले दिनार कहा जाता था। सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। चांदी का सिक्का चलाया था, चांदी के सिक्के को रूपक या रुपया कहा जाता था। तांबे का सिक्का चलाया था, तांबे के सिक्के को काकिनी पहले कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सोना, चांदी और तांबा तीनों के सिक्के चलाए थे। अगला पॉइंट है फाहियान। फाहियान कौन थे? तो यह एक चीनी यात्री थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे और इनका जन्म चीन के बुयंग में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो चीन के बुयंग में हुआ था। यह स्थान मार्ग से भारत आया था और जल मार्ग से वापस गया था। बौद्ध धर्म से प्रेरित होकर भारत आया और बौद्ध धर्म के जन्मभूमि का दर्शन करना चाहता था। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन से चीनी यात्री भारत आए थे? तो कौन से चीनी यात्री आए थे? तो फाहियान। और भारत में सबसे पहले चीनी यात्री भारत फाहियान ही आए थे। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट है, इन्होंने एक बुक लिखा था फोक्यूकी। फोक्यूकी में लिखा है कि यहाँ ब्राह्मण जातियों का दबदबा था, कोड़ियों का लेन देन होता था। यहाँ पे क्या था? तो ब्राह्मण जातियों का दबदबा था और कोड़ियों का लेन देन होता था। चांडाल यहाँ थे जो गांव से बाहर रहते थे। अशोक का महल देखकर कहा कि या तो कोई देवता होगा या फिर कोई राक्षस होगा। इन्होंने अशोक का महल देखकर क्या कहा? तो कि या तो कोई देवता होगा अशोक या फिर कोई राक्षस होगा। पहले इतना सुंदर महल उन्होंने कभी नहीं देखा था। चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।